बिहार में, और कुछ दिन पहले मैं इनको देख रहा था, जन सुराज में थे सर, आप अभी कांग्रेस में आ गए हैं, क्या बात है? देश में सबसे सांप्रदायिक ताकत को बढ़ावा देती है। एक नेता को मैं जहां तक समझता हूं कि अपने क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, वहां पे क्या क्या सिस्टम बदलने की जरूरत है। सबसे पहला मेरा जो है स्वास्थ्य व्यवस्था है। अच्छा, और स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ अब आइए हम इस वक्त मैं टिकारी आया हुआ हूं, जो कि गया से कुछ दूरी पे बसा हुआ है, और विधानसभा की सीट है इस बार। बहुत सारे लोग लड़ भी रहे हैं यहाँ से, और हमारे साथ ढेरू शर्मा जी हैं, जो कि काफी पॉपुलर हैं अपने पूरे बिहार में, और कुछ दिन पहले मैं इनको देख रहा था, जन सुराज में थे सर, आप अभी कांग्रेस में आ गए हैं, क्या बात है? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। जन सुराज में हम थे नहीं, लेकिन डायलमा में मुझे बुलाया गया। अच्छा जी। हमारी पार्टी थी लोकप्रिय समता पार्टी। अच्छा अच्छा। तो उस पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वसीम नजर अंसारी। तो हम लोगों के पास बहुत जोर दिया गया कि आइए आप लोग से अलायंस करेंगे, और अलायंस के लिए वहां बुलाया गया, और बाद में कहा गया कि आप अपने पार्टी को विलय कर दीजिए। अच्छा। अब वहां चले गए थे, लोग भी थे मेरे साथ, तो मैं इनकार किया, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ जो थे वो उसके साथ तैयार हो गए। तो मैं चुपचाप रहा, और जन स्वराज मान के चलिए ज्वाइन किया, लेकिन उसके दूसरे दिन से आपको नजर नहीं आया। उसके बाद 2 उपचुनाव गया जिला में ही हुआ। अच्छा। लेकिन मैं कभी जन स्वराज के लिए वकालत नहीं किया, आना उनके साथ। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी ही क्यों? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी विकल्प है जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग को रोकने के लिए संकल्पित है। और मैं खुद भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो राग है उसको अलापने वाले लोग, तो ऐसे परिस्थिति में मैं यह समझा कि मैं अपनी ताकत अगर कांग्रेस में रह कर लगाऊं तो वैसे लोगों को मैं रोक सकता हूं जो देश में सांप्रदायिक ताकत को बढ़ावा देती है। एक नेता को मैं जहां तक समझता हूं कि अपने क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, वहां पे क्या क्या सुधार करना है। तो टिकारी में इस वक्त खड़े हैं सर, क्या क्या लगता है आपको सुधार, यहाँ पे जनता की क्या क्या मांग है जो आप सुधार करना चाहेंगे? सबसे पहली समस्या यहाँ जो है, और ये मेरे अपनी भी सोच है, कि किसी भी इंसान को स्वास्थ्य व्यवस्था अगर वहाँ मुहैया करा दिया जाए तो उस क्षेत्र का विकास, उस परिवार का विकास अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जो मध्यम वर्ग है और गरीब वर्ग है, उसको जो सबसे बड़ी समस्या आती है, अचानक कोई बीमारी हो जाती है और उसके पास पैसा नहीं होता है, सरकारी अस्पताल में जाता है, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर कंपाउंडर इस तरह से बिहेव करता है कि जो हम लोग अपना माइंड में बनाए हुए थे कि डॉक्टर भगवान का स्वरूप है, लगता है कि दैत्य का स्वरूप हो जाता है। तो इस व्यवस्था को सुधार करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो लोग तैयार कर देता है, लेकिन वहां पे सिस्टम नहीं डाल पाया, वहां पर सिस्टम नहीं बदल पाया है। तो सिस्टम बदलने की जरूरत है। सबसे पहला मेरा जो है स्वास्थ्य व्यवस्था है। अच्छा। और स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ अब आइए हम लोग टेकारी की बात करते हैं। तो टेकारी बाजार में जैसे ही इन करते हैं, एक रास्ता है आना जाना, और साथ में सब्जी मंडी, फल मंडी, सारा मंडी रोड पर ही चलता है। अच्छा। तो ट्रैफिक व्यवस्था बहुत है। अगर किसी को 10 मिनट में वहां निकलना है, एम्बुलेंस भी है तो उसे 1 घंटा लगती है निकलने में। तो ट्रैफिक व्यवस्था छोटा सा शहर होते हुए भी बहुत समस्या है यहाँ ट्रैफिक का, इसका सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही यहाँ जो है युवाओं के लिए, युवाओं को जो चाहिए, खास करके शिक्षा की व्यवस्था, युवाओं को तो नौकरी चाहिए सर, नहीं मिल रहा है। पहले तो शिक्षा मिलेगा तब ना नौकरी मिलेगा। शिक्षा की व्यवस्था यह है कि सरकारी स्कूल हो या कहीं और हो, उस तरह का प्रोफेशनल शिक्षा देने में पीछे रह जा रहा है। कहने का तो हर कॉलेज और 10+2 स्कूल में ही आपको जो है सो वोकेशनल कोर्स स्टार्ट कर दिया है, लेकिन किसी पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। तो सबसे पहले अमली जामा पहनाने की जरूरत है, प्रोफेशनल कोर्स का। आप नौकरी की मांग करते हैं, नौकरी बिहार में सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागता है? मैं महाराष्ट्र में भी बहुत समय दिया हूँ। तो महाराष्ट्र में क्या है, 10+2 करता है, ग्रेजुएशन के हुए आदमी बहुत कम मिलेंगे आपको वहाँ। 10+2 के बाद उसके पास जॉब है, वोकेशनल कोर्स करता है और उसको जॉब मिल जाता है। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र है नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी है। उसमें भी अभी का जो वर्तमान सरकार है, आप उठा कर देखिए, शिक्षा व्यवस्था में अभी शिक्षक की नियुक्ति की गई। हमें तो बताया गया कि लगभग 50% जो है शिक्षक जो है यूपी से आए। तो बिहार में बेरोजगारी है, न यहाँ उद्योग है, तो यहाँ के बच्चे का अपने रोजगार चाहिए, और आप उसका जो है आग छीन के पहुंचा दे रहे हैं यूपी और झारखंड और फलाना जगह। इस पे रोक लगनी चाहिए, डोमिसाइल नीति एक होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को सबसे पहले जो सरकारी नौकरी जहाँ निकलती है वैकेंसी, उसमें हमारे बच्चे को प्राथमिकता दी जाए। अभी एक योजना चल रहा है सर, काफी मतलब प्रचलन और पॉपुलर है, लेकिन उसमें भी बहुत सवालिया निशान खड़े होते हैं। 2500 रुपया माई बहिन योजना जो चल रहा है, तो क्या रियलिटी में दिया जाएगा या सिर्फ ऐसी हवा हवाई में बात हो रही है?
नहीं नहीं, आपको स्मरण करा देते हैं, बैक पर, ये थोड़े से दिन के पहले की बात है। झारखंड सरकार ने महागठबंधन की जो सरकार बनी, महागठबंधन की जो सरकार बनी, वहां माई बहन योजना लागू कर दी गई है, लोगों को पैसा मिल रहा है। वही महागठबंधन की सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या वाम दल हो, वही घोषणा यहाँ भी कर रही है कि भाई हमारी सरकार आती है तो प्रत्येक महिलाओं को माई बहन मान योजना है, उनको एक मान दिया जाएगा ताकि उनकी स्थिति सुदृढ़ हो। लेकिन उसमें एक ये आ रहा है कि जितना बिहार का जो पैसा आता है जहां से, उसका अगर जोड़ भी दिया जाए तो अगर हर महीने दे तो पूरा नहीं होता। ऐसा दूसरी जो पार्टियां हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, पार्टी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो कैसे आप पूरा कर पाइएगा? हर महीने एक घर में 7-7, 6-6 लोग हैं, सभी को मिलेगा ऐसा? अब आप को समझा दें पहले कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जब यहाँ व्यवस्था आपको आवागमन का कम था तो लोग पहले भी यही आरोप लगाते थे कि रोड कैसे बन जाएगा, इतना पैसा तो सरकार के पास है ही नहीं है। आप लोग सुने हैं स्पेशल पैकेज की बात, विशेष राज्य की बात सुने हैं? पैसा कहाँ से आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है ना। हमारे के यहाँ जितना टैक्स लिया जा रहा है, जो लोग बोलते हैं उनसे पूछिए कि बिहार में कितना टैक्स पे होता है, जीएसटी, इनकम टैक्स, वो पैसा कहाँ लगना चाहिए? वो पैसा किसी के बाबू का है? जीएसटी में 50% पैसा जाता है केंद्र सरकार को। तो आप लोग जाने नहीं देंगे? जाने देंगे, हाँ, लेकिन वहां से लेके आवेंगे। अच्छा, फिर उसका स्वरूप चेंज करेंगे। स्वरूप चेंज करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और इस वक्त हम लोग टिकारी विधानसभा में हैं, जहां पे ये एक अच्छा काम कर रहे हैं अपने कांग्रेस पार्टी के लिए। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं चाहूंगा कि आप पार्टी को वोट ना दे करके आप अपने शहर के और अपने क्षेत्र के नेता को देखिए, कौन नेता काम करने वाला है, उसको वोट दीजिए। थैंक यू सो मच।